बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसके आज न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, अपने आंसर्स को लिखना है। यहाँ पे देखें कि नैनो 10⁻⁻9 एन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को म्यू से 10⁻⁻6। तो इस तरह से आपने प्रीफिक्सेस फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। जी बेटा, यहाँ पे आपके पास डे, we know that one day is equal to 24 hour, और 1 आवर बेटा किसके इक्वल होगा आपके पास, 60 मिनट के इक्वल। और 1 मिनट बेटा किसके इक्वल है आपके पास, 60 सेकंड के इक्वल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर therefore 1 day is equal to 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये सेकंड आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई बेटा करें तो आपके पास आंसर आएगा 86400 सेकंड। अब इसको प्रीफिक्स में करना है आपने, तो क्या करेंगे इसके लिए, 1 डे इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स, तो 1 डे इज इक्वल टू, प्रीफिक्स में देखें कि यहाँ पे 2 जीरो हैं, अगर पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करवा के यहाँ पे ले आए तो आप लिखेंगे 86.4। तो यहाँ पे पॉइंट को जंप करवा के आप यहाँ से यहाँ लेके आए हैं तो क्या लिखेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर जंप करवाया आपने तो सेकंड आ जाएगा साथ में। तो 1 डे इज इक्वल टू 86.4, और 10⁻³ बेटा किसके इक्वल है, किलो, और ये आ जाएगा सेकंड। जी बेटा देखें यहाँ पे वीक को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे, 7 days। So we know that 1 day is equal to how many seconds बेटा, 86,400 सेकंड। नाउ 1 वीक, अब इसको आप कन्वर्ट ना करें 1 डेज को, क्योंकि हमने पीछे न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 86,400 सेकंड। जी बेटा 1 वीक इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 604,866 सेकंड। जी इसको प्रीफिक्स में बेटा कन्वर्ट करें, 1 वीक इज इक्वल टू 604 पॉइंट, यानी यहाँ से जंप लगवा के आप पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करें तो 8 10⁻³ सेकंड। तो बेटा क्या लिखेंगे, 1 वीक इज इक्वल टू 604.8 किलो सेकंड। तो ये आपके पास है 1 वीक इज इक्वल टू 604.8 किलो सेकंड। बेटा यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे 1 मंथ को, तो 1 मंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड। जी
तो 1 month is equal to 30 days और 1 day is equal to how many second? 86,400 सेकंड। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटा। नाउ 1 month is equal to 30 मल्टीप्लाई बाय 86,400 और यहाँ पे सेकंड आएगा। तो 1 month इज इक्वल टू 30 को बेटा मल्टीप्लाई कर दें 86,400 सेकंड्स के साथ, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से होगा जी। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 के साथ, तो आपके पास आंसर कुछ ये है 1259200 सेकेंड। इसको प्रीफिक्स में करें बेटा, 3 जीरो तो ये बनते हैं, पॉइंट यहाँ पे है तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें तो देखें 2.592 कितने जंप लगाए बेटा? 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 किसके इक्वल है बेटा? मेगा के इक्वल। यहाँ लिखें 1 month इज इक्वल टू 2.592 मेगा सेकेंड के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था आंसर 1 month का। नेक्स्ट देखिएगा जी बेटा 1.2 है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम। जी बेटा न्यूमेरिकल है 1.2, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी 1.1 में जो आपने सॉल्व किया है उसको साइंटिफिक में आप कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो 1 डे था आपके पास, डे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखें आप 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड बेटा? 86,400 सेकंड। इसको आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 डे साइंटिफिक का मतलब है कि पॉइंट को, आपका पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं भी नहीं नजर आ रहा, तो लास्ट पे है। तो इस पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपने प्लेस करना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो इसके आफ्टर में यहाँ पे तो 88.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 जंप लगाए तो 4 सेकंड आएगा। तो ये साइंटिफिक में है बेटा, आपने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, बी वाले में आप किसको कन्वर्ट करेंगे? वीक। तो 1 वीक किसके इक्वल है? सॉल्यूशन स्टार्ट इधर से ही 1 वीक। जी बेटा यहाँ पे 1 वीक में हमने ये किया था सॉल्व, 1 वीक इज इक्वल टू 604800 सेकंड के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 1 वीक इज इक्वल टू 604800 सेकंड के इक्वल। तो 1 वीक इज इक्वल टू 0.481234 तो 5 जंप लगाए हैं आपने, यहाँ पे आ जाएगा 5 सेकंड। तो ये आपके पास होगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 1 वीक का आंसर, और ये था आपके पास 1 डे का आंसर। जी बेटा तो अब आप किसको कन्वर्ट करेंगे, किसको लिखेंगे? मंथ को। तो मंथ हमने ऊपर ही सॉल्व किया था, यहाँ देखें 2592 और 3 जीरो है साथ में, तो 1 मंथ ये आपके सामने। जी बेटा तो 1 मंथ इज इक्वल टू 259200 और फिर जीरो आपके पास और सेकंड। यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो लिखेंगे 2.592123456 तो 10 की पावर 6 सेकंड। तो यही आपका आंसर होगा, यानी इसको प्रीफिक्स में तो नहीं लिखना आपने, तो यही आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर कहलाएगा।
जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर है 1.3। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी पहला क्वेश्चन आपके पास एडिशन का है, फिर सब्ट्रैक्शन का है। स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक फॉर्म में आपने आंसर को लिखना है। यहाँ पे देखें, ए पार्ट 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो यहाँ देखें, ये 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर -5 है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, या तो इसको 5 बना लें, या फिर आप क्या करें कि इसको -4 बना लें। तो ज़्यादा आसान ये है कि आप इसको -4 में कन्वर्ट कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप, जी बेटा, यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल है 1.3। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो ज़्यादा या इसको आप, ये है 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर -5। तो इस वाली वैल्यू को -4 में कन्वर्ट करें। किस तरह से करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ब्रेक करके, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -4 किलोग्राम। बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये देखिए 10 की पावर -5 है, तो इसको 10 की पावर -1 और 4 बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 और 1 5 बन जाएगा दोबारा से। लेकिन ऐसा करने से क्या आपको फायदा हुआ, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस ये 10 माइनस का है, इसको यहाँ नीचे लाके डिवाइड करेंगे बेटा, ये देखें, और ये -4, जी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस इसको डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.3 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये भी 4 है और किलोग्राम लिखा हुआ है 10 की पावर में, और ये 10 की पावर -4 और किलोग्राम। तो यहाँ से कॉमन लें इसको, 4 ये वाला 4, ये प्लस आएगा और ये 0.3 आएगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -4 किलोग्राम, ऐड करें दोनों को, 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। ये था आपका ए का आंसर। अब बी को देखिएगा, ये माइनस का है, 5.4 जी बेटा, ये बी का आंसर देखिए 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। बिल्कुल इसी तरह से 5.4 यहाँ पे देखें, -1 अलहदा कर लिया और ये -5 सेपरेट कर लिया आपने, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे आप, 5.4 ये माइनस को इसको नीचे लाएं, प्लस का हो जाएगा, ये 10 की पावर -5 मीटर बन गया यहाँ पे, और ये 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर ये पहले से। तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा आपके पास, और बाकी जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। इसको डिवाइड करें, जब 5.4 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 0.54। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है, -5 मीटर। तो यहाँ से कॉमन लें, ये दोनों वैल्यू कॉमन लें बेटा, तो आपके पास आएगा 0.54 -3.2 और ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। 0.54 कैलकुलेटर पे लिखें, -3.2 करें तो आपके पास आंसर आएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल आपके पास 1.3।